चलो विद्यार्थी, आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति। ये क्लास 10 का मैथ है। एक्सरसाइज आज 8.2 को हम लोग देखेंगे। जैसा कि कल का वीडियो मैंने बताया था, इसमें मैं एक का पूरा प्रॉब्लम जो था वो मैंने सोल्व कर दिया था। 2 का बच गया था, वो बचा हुआ प्रॉब्लम मैं आज सोल्व करने जा रहा हूँ। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। चलिए सबसे पहले मैं बात करूँ तो इसमें देखा जाए तो कोण जैसे में sin 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान क्या होता है, tan 60 का मान क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी का संबंधित ये मैथ होगा। तो उसको पहले हम लोग को जानना जरूरी है। अगर आप इसको जान लेते हैं तो समझ जाइए कि त्रिकोणमिति का 80% चीज आप जान जाते हैं। समझ मैंने क्या बोला, 80%। किस में भाई? तो यहाँ देखिए, जैसा कि कल हमने निकाल के बताया था, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, क्या मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ sin 0, यहाँ पर लिख रहा हूँ 30, यहाँ पे 45, यहाँ पे 60, 90। तो sin 0 का मान 0 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, tan 45 का मान 1/√2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है, और क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। चलिए हम लोग ये देखे थे। अगर यहाँ पे cos की बात करें तो बेटा cos में क्या होता है, तो जस्ट इसका उल्टा होता है, 1 होता है, √3/2 होता है, 1/√2 होता है, 1/2 होता है 0। यहाँ पे tan की मैं बात करूँ तो tan की बात अगर करता हूँ तो थोड़ा देर के लिए हम लोग कल देखे थे, डिटेल में देखे थे, क्योंकि आज मैं उसमें टाइम देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा लगा कि मैं रिपीट कर दूँ ताकि चलिए 0 में 1 से भागा देंगे तो क्या होगा, 0। यहाँ पे एक कहानी बन जाएगा 0, इसमें इससे हम भाग दे, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा। अगर इसमें इससे भाग दे, 2 से खत्म कहानी हो जाएगा, 1 बचेगा, इससे भाग देंगे तो क्या बचेगा, √3 बचेगा। और अगर 1 में 0 से भागा दो तो इंफिनिटी बचेगा। क्योंकि हम लोग के क्या बस इतना है तो सीखना है, इस तरीका से कर दीजिए, बाकी हम नहीं निकालेंगे। क्योंकि हमको कल मैंने दिखा था, क्या मैंने बताया था कि 0 में कोई भी अंक से हम भाग देते हैं, इसकी आंसर 0 होती है। अगर कोई भी अंक में 0 से हम भाग देते हैं तो इंफिनिटी होता है। अगर कोई भी अंक में अगर 0 से गुना करते हैं तो 0 होता है। अगर याद रखेंगे, बताओ 0 का बेटा इसमें उल्टा इंफिनिटी होता है और इंफिनिटी का उल्टा 0 होता है। ये जो देख रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, ये बहुत काम का चीज है। चलिए जरूरत पड़ेगा हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, चलिए क्वेश्चन 2 का 1 दे रखा है, 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये कहा है कि बताइए इसका आंसर कौन होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। अब रही बात, हम लोग की इसमें ज्ञान होना चाहिए कि sin 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है। जब तक कि आप मैथ को सोल्व नहीं करोगे तब तक कि आपका ये याद नहीं होगा। हाँ, क्षण भर के लिए याद हो जाएगा इसको देख करके, लेकिन बाद में भूल जाओगे। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मैथ को बनाइए, जितना बनाएंगे उतना बार फॉर्मूला लिखिए, उतना आपका याद होगा। चलिए, इससे बड़ा टेक्निक और कुछ नहीं हो सकता है। चलिए मैं इसको सोल्व करता हूँ। क्या सोल्व करता हूँ से देखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 tan 30 के मान देख लीजिए, tan 30 का मान आपके सामने है, क्या है, 1/√3। ठीक है, बटा है, हम बटा लगाएंगे, 1 प्लस से 1 प्लस देंगे। यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर है तो मान तो यही होगा, लेकिन अलग से क्या होगा, ये स्क्वायर इस पे रह जाएगा। चलिए इससे गुना करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। जहाँ पे बराबर करेंगे लाइन चेंज होगा। ठीक, बटा क्या होगा, √3 होगा, बटा क्या होगा, 1 होगा। एक क्या स्क्वायर दोनों पर, इस पे भी है, इस पे भी है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो इससे कट जाएगा तो बचेगा। चलिए अब हम क्या करेंगे वो देखिए, बराबर की ओर चलेंगे, 2/√3 मेन तला के या तो मोटा देंगे या तो लंबा देंगे, इसका पहचान ये होता है। यानी मैंने इसको लंबा कर दिया, समझना हुआ, मोटू और पतलू। मोटू है तो मेन तला है और पतला है तो भाई मेन तला है। चलो ठीक है, इसके एलसीएम लेंगे तो क्या मेरे को मिलेगा, 3 और 1 4, यहाँ मिल जाएगा 4/1।
अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या मेरे को मिलने जा रहा है, ये मेन तला है, मेन तला के नीचे उतरता है कोई बदलाव नहीं, लेकिन मेन तला के ऊपर जाता है तो दोनों बदलता है, यानी अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है, ये ध्यान रखनी होगी। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2/√3 इंटू लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3/4, बदल गया ना, देखिए 3 ऊपर चल गया 4 नीचे चल आया, काटना है तो काट दीजिए भाई, काट दीजिए, ये 2 हो जाएगा। चलिए अब इसमें क्या बचेगा, ऊपर में 3 बचेगा, बटा क्या बचेगा 2√3। अब देखो बाबू, ये जब यहाँ आ गया तो इसका जो रूट जो देख रहे हैं हर में है, तो इसको रूट हटाना होगा। मैंने बता रहा हूँ बार बार, तो रूट हटाने का 2 ही तरीका है, या तो परमीकरण कीजिए या तो वर्ग कीजिए। तो यहाँ पे मेरे वर्ग की आवश्यकता नहीं है, चूंकि यह समीकरण नहीं है, तो हम क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे। परमीकरण करने का तरीका है नीचे वाला से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो 2√3 या 2√3, या तो कोई कहेगा सिर्फ √3 से, तो सिर्फ √3 से भी आप परमीकरण कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम होगा। थोड़ा सा रफ अपने को करके देखेंगे। आप आगे बढ़िए, इससे गुना होगा इससे, तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा इतना मिलेगा, ये देखिए 2 दूना के 4 होगा, और क्या होगा √3 गुने √3 कंप्लीट 3 हो जाएगा। चलिए आपको बताए थे √3 गुने √3 बराबर कंप्लीट √3, √5 गुने √5 कंप्लीट 5। कैसे, अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 गुने 5, 2 गो पे एगो निकलता है 5, या इतना गुने इतना, √5 का स्क्वायर करेंगे इसे ही चल जाएगा कंप्लीट 5। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर काटिए 3 दूना के 6, 2 दूना के 4, मेरे को क्या बचा √3/2। अब चलिए ये मेरा आंसर की ओर संकेत करता है, तो क्या करना होगा, देखिए √3/2 इसका मान होता है, इसका मान होता है, इसका मान होता है, इसका। तो देखिए यहां से मैं जब चल रहा हूं तो समझने की बात है, sin 60 का मान होता है √3/2, cos 60 का मान होता है 1/2, sin 60 का मान होता है √3, sin 30 का मान होता है 1/30। तो √3/2 जो होता है इसका होता है ना, तो आंसर में लिखेंगे क्या, ये, और यहाँ लिखेंगे क्या sin 60, ये मेरा आंसर होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 के 2 ये दिया हुआ है। देखो बाबू, यह मैं हल इसलिए मैं कर रहा हूँ, यह मैं चाहूँ तो डायरेक्ट इसका आंसर बता सकता हूँ, लेकिन मुझे सोल्व करना पड़ रहा है, इसलिए कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं तो देख कर के आंसर बताते हैं, कुछ विद्यार्थी कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि उसको ये भी पता नहीं चलता है कि इसका आंसर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन चलिए मेरे को सबके लेके चलना होगा और सबके प्रति सोचना होगा। तो चलिए मैं क्या करूँ, मान रखो, मान में क्या रखना हो 1 प्लस tan 45 का मान, tan 45 का मान 1 होता है, लेकिन इसके माथा पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, बटा 1 प्लस tan 45 का मान 1 होता है और इसके माथा पर 2 है, 2 दे दो। चलो ठीक है, बराबर में क्या मेरे को मिलने जा रहा है, 1 रखूंगा, और यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 करेंगे, बटा नीचे वही बात 1 + 1 1 का स्क्वायर 1। लेकिन देखने से तो पता चल रहा है ना कि 1 में से एक जगह 0, तो मैं 0 लिखूंगा और बटा 2 लिखूंगा। अभी जस्ट बता रहा हूँ कि कोई भी 0 में कोई भी अंक से भाग देंगे तो क्या मिलेगा 0। अभी मैं बोला एक काम का चीज है। चलिए a बराबर क्या मिलेगा, तो थोड़ा सा देख लीजिए कि इस विकल्प में 0 कहाँ है, a में नहीं, b में नहीं। देखिए sin 90 का मान क्या होता है 1 होता है, ये खुद 1 है, sin 45 का मान 1/√2 है और ये 0 है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, डी क्या होगा 0, यही हमारा विकल्प है, यानी मैं यहाँ पे आंसर मारूंगा, यानी आंसर में क्या लिखूंगा डी। अगर जाए डी ये भी नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, आंसर मैं लिखूंगा। चलिए ये हो गया, मैं रफ करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है, sin 2a बराबर 2 sin a। इसमें ये पूछ रहा है कि आपस में बराबर कब होगा, थीटा का मान हम कितना लें, थीटा का मान हम कितना लें, यानी थीटा का मान 0 होगा तब, 30 होगा तब, ये होगा तब, ये होगा तब, ये मेरे को जांचना है। तो यहाँ पर देखिए बात को समझिएगा, यहाँ पर 2a लिखा है, बराबर लिखा है 2 sin a। अब देखिए यहाँ पे मान के जाए ये 30 डिग्री रखते हैं तो ये 60 हो जाता है,
और ये 30 होता है। तो अब यहाँ पे देखिए sin 60 के मान कितना होता है √3/2, और यहाँ पे देखिए sin 30 होगा, तो sin 30 का मान होता है 1/2, तो 1 1 से कट जाएगा, इधर होगा √3, इधर होगा सिर्फ 1, इसका मतलब कि ये मान नहीं होगा। इसको रखने का प्रयास करते हैं तो 45 दूनी 90 होगा, यहाँ 45 होगा, ये भी मान नहीं होता है। तो मेरे को क्या कहना है कि अगर यहाँ पे साइन हम 0 रख दे, 1 के बराबर 0 रख ले तो क्या होगा, तो रख के मैं देखता हूँ a बराबर 0 डिग्री, मेरे को क्या मिलता है, तो मेरे को क्या मिलता है साइन 2 × 0 बराबर 2, यहाँ पर मेरे को क्या मिलता है। अगर यहाँ पे गुना करते हैं तो ये मेरे को क्या मिलता है साइन 0 बराबर 2 साइन 0। अब थोड़ा सा सोचिए, साइन 0 का मान क्या होता है 0, यहाँ पे देखिए 2 × साइन 0 का मान क्या होता है, पर क्या हो रहा है 0 बराबर 0, यानी ये जो मान ले रहा है इस मान पे ये दोनों क्या आपस में इक्वल है। क्षमा करना दोस्त, थोड़ा सा साउंड आपको आता होगा, लेकिन फिर भी मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। चलिए मैं रफ करता हूँ। देखिए विद्यार्थी, ये जो मैथ था और आप तो यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट मैथ था 2 का फर्स्ट, वहाँ पे सिर्फ यहाँ पे प्लस था, है ना। तो मैंने जैसे बनाया था वैसे ही इसको बनाइएगा, और वो खाली का की जगह प्लस की जगह पर माइनस करते चलाइएगा, ये आंसर मिल जाएगा। काय बात यह tan 30 का मान तो 1/√3 आप पर मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इतना ही फर्क है प्लस और माइनस का। अगर फर्स्ट मैथ समझे होंगे ये आपको समझ में आ जाएगा, और इसका बना करके थोड़ा सा कमेंट करेंगे तब मुझे लगेगा कि आपने हमारी बात को समझ रहे हैं, जो मैथ पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हें समझ में आ रहा है। और नहीं तो तुम यही करना कि दूध लगा देना, दूध नहीं आया तो नहीं आया, आया तो आया। चलिए ठीक है, मैं अगला मैथ की ओर चलता हूँ। चलो विद्यार्थी, एक क्वेश्चन जो दिया गया है ये बोर्ड की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो पूरे मैथ है, चूंकि एनसीईआरटी का है, सरकार का ये बुक है और इसी से पूरे मैथ आने की संभावना होती है, इसलिए हम लोग के एक एक मैथ बताना पड़ रहा है। तो चलिए मैथ कह रहा है कि tan a + b बराबर √3, tan a - b बराबर 1/√3। ये मैथ और हो सकता है, यहाँ साइन भी हो सकता है, a + b बराबर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मान साइन वाला रहेगा वो दिया हुआ रहेगा। जैसे भी ये भी यहाँ की जो मैथ बनेगी कैसे बनेगा, तो यहाँ पर ही देखिए a + b, a और b का मान निकालना है और मुझे इस tan को हटा देना है। a - b, a और b का मान यहाँ निकलेगा दोनों समीकरण से। सबसे पहला बात इसको हटानी, हटेगा कैसे, तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना, tan a + b बराबर tan में देखेंगे कि √3 किसका मान होता है, तो देखिए मैं लिख के रखा हूँ ये 60 का होता है, तो मैं यहाँ क्या पर लिखूंगा tan 60, समझो। अरे यार √3 लिखे चाहे tan 60 लिखे, क्या इतराज, बात बराबर है। अरे 10 रुपए का नोट रहे चाहे 10 रुपए का सिक्का रहे, पैसा तो 10 रुपया है ना, चाहे √3 रहे चाहे tan 60 रहे। ऐसा मैं इसलिए किया कि हमको हटाना था इसको, देखो अब आसानी से हट गया, है ना। जिसको हमको हटाना था वो हट गया, b रहा बराबर 60। इसको समीकरण ए क्या दे रखा है, tan क्या दिखा है सुपीर b बराबर 1/√3। चलिए तो अब इसको देखिए, tan में किसका वैल्यू होता है, जिसका वैल्यू होता है वही को मैं लिखूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, चलो tan से tan चला गया, बच गया क्या a - b बराबर 30 डिग्री। अब चलो दो चर का समीकरण आप लोग के बनाने के लिए आता होगा, अगर आता तो ठीक है, नहीं आता तो समझिए। ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकेंड है, ये प्लस ये माइनस है, और जब प्लस माइनस रहता है तो समीकरण जोड़ने पर कटती है। तो लिख देता हूँ कि समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड को क्या करने पर जोड़ने पर लिखूंगा। समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को क्या करने पर जोड़ने पर, तो क्या मिलेगा, थोड़ा सा ये देख लीजिए,
ए प्लस बी बराबर 60, दूसरा मिलेगा ए माइनस बी बराबर 30। चलो ठीक है, ए कट गया, यहाँ पर हो गया 2a बराबर क्या हो जाएगा 90, ए बराबर हो जाएगा 45। अब क्या करूंगा, ए का मान कहीं पर रख दो, तो जो समीकरण आपका सुविधा मिले फर्स्ट या सेकेंड उसमें रख दीजिए। तो मैं ये में रखूंगा, लिखूंगा ए का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, तो फर्स्ट क्या है, ए प्लस बी बराबर कितना, ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है 60, तो ए का मान मेरे को 45 है, यहाँ 45 रखूंगा, प्लस बी बराबर 60, ए बराबर कितना होगा 15, ए बराबर 15 और बी बराबर कितना 45। ये हमको आंसर था, ये आंसर मिल गया। चलिए ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ। चलो देख लिए, ए का मान 45 रखे तो बी का मान क्या मिल गया 15, तो यहाँ पे बी होना चाहिए भाई, बी बराबर था ना, और ए बराबर क्या मेरे को निकला हुआ है 45, ये आपका मान आ गया। अच्छा एक बात और सीखेंगे, यहाँ पे मैथ अगर लेंगे तो यहाँ साइन भी हो सकता है, कोस भी हो सकता है, और आपको चलो विद्यार्थी इसको आप लोग की रफ करना है, इसको क्या करना है, साइन में ए माइनस बी, ए माइनस साइन में 1/2 किसका होता है, तो देखिए 30 का होता होगा साइन में 1/2, यहाँ पे साइन रखेंगे, साइन से साइन कट जाएगा, ए माइनस बी बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे 30 डिग्री होगा। इसके पास चलेंगे कॉस में, तो 1/2 किसका होता है, तो देखिए 1/2 कॉस में 60 का होता है, यहाँ पे कॉस 60 लिखेंगे, इससे ही कट जाएगा और बच जाएगा ए प्लस बी बराबर 60, ए माइनस बी बराबर 30। तो इसको आप लोग हल करके ए और क्या बी का मान हमको बताना होगा और बताइएगा, ठीक है। देखिए ये 4 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, बताइए कि यानी बतावे कर रहा है, 1 से 5 तक क्वेश्चन दिया और बोला है कि बोलिए इसमें कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या, साइन ए प्लस साइन बी होगा, तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। अब प्रश्न आता है कि क्यों नहीं होगा, तो कोई भी थीटा पर मैं इसको जांच सकता हूँ, कोई भी थीटा पर इसको जांचेंगे कभी बराबर नहीं होगा। तो चलिए मैं जांचता हूँ किस पे, तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ थीटा बराबर कुछ भी मैं ले लूँ, 0 डिग्री या कुछ ले ले, यहाँ पे 60 डिग्री, और बी बराबर हम मान ले लेते हैं 30 डिग्री। अब बारी बारी इसमें मान को रखेंगे और देखेंगे, अगर इक्वल होगा तो मान लेंगे कि सत्य है, अगर इक्वल नहीं होगा मान लेंगे सत्य, बात खत्म हुआ। चलिए यहाँ पर मैं क्या लिखूं, यहाँ पर मैं 60 लिखता हूँ, यहाँ पर मैं क्या लिखूं 30 लिखता हूँ बराबर, यहाँ पर मैं क्या लिखूं 60, यहाँ पर मैं क्या लिखूं 30। चलिए मान को पुट कीजिए, यहाँ पर अगर देखते हैं जोड़ने के बाद क्या होता है 90 बराबर क्या होता है साइन 60, साइन 60 का मान आपने देख रहे होंगे √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2। चलिए अब देखिए यहाँ पे साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान क्या होता है 1 बराबर एलसीएम लेंगे 2 √3 + 1, क्या ये बराबर है, नहीं ना, एक के बराबर कभी जीवन में हो सकता है नहीं। इससे पता चलता है कि मेरा क्या है, एक तरीका से ये गलत है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा से देखिए, कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए साइन के लिए थीटा 0 है, फिर 30 है, फिर 45 है, फिर 60 है और फिर 90 है। क्वेश्चन का कि अगर थीटा में वृद्धि हो रही है तो क्या इसकी मान में भी वृद्धि होता है। देखिए 0 है, 0 के बाद 1/2 है, तो 0 से ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है। इसका मतलब जो 4 का 2 वाला क्वेश्चन है वो क्या होता है, सत्य होता है कि साइन में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसका मान भी बढ़ता है, तो ये सत्य होती है। कहा था थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा का मान क्या है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा का मान में वृद्धि होता है। कॉस की कल्पना करें, कॉस का थीटा बढ़ रहा है, ये 90 तक चला गया, लेकिन कॉस 0 का मान 1 है, लेकिन कॉस 90 का मान 0। इसी से पकड़िए ना भाई कि एक कोण तो बढ़ गया 90, लेकिन एक 0 हो गया, और 0 का मान 1 है, लेकिन कॉस 90 का मान 0। इसका मतलब कि थीटा बढ़ा जरूर
लेकिन कॉस का मान घटा। इसका मतलब गलत होता है। काय भाई तो थीटा बढ़ता है लेकिन उसका वैल्यू यानी उसकी मान क्या होती है, घटती है। चलिए चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे आपके साथ। ये लिखा है थीटा के सही मान पर sin थीटा बराबर cos थीटा बराबर 0 होगा। ये लिखा है, ये लिखा क्या है कि sin थीटा बराबर cos थीटा। ये कहा कि सभी थीटा के मान यानी थीटा बराबर 30 यहाँ रखेंगे तो थीटा बराबर 30 है तो sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 30 का मान कितना होता है, ये होता है 1/2 और ये कितना √3/2। क्या ये सत्य है? नहीं, गलत। अगर कहता है कि थीटा बराबर हम 60 लेते हैं, थीटा बराबर 60 लेते हैं तो sin 60 का मान √3/2 होता है, लेकिन cos 60 का मान कितना होता है? ये देख रहे हैं ये एक ही मान बराबर 45 डिग्री, तो 45 डिग्री नहीं का बल्कि ये क्वेश्चन का है कि थीटा का कुछ भी मान ले तो क्या दोनों आपस में बराबर होगा? नहीं। 30 लिया तो 1/2 के बराबर √3/2 है, 60 लिया तो √3 के बराबर 1/2 क्या बराबर है, सिर्फ 45 पे बराबर, इसलिए ये भी क्या होता है, गलत होता है। अगला क्वेश्चन दे रहा है a बराबर 0 डिग्री तो cot a परिभाषित है तो 0 डिग्री है। चौथा का पांचवा क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन को समझिए। लिख रहा है कि a बराबर 0 डिग्री तो क्या ये परिभाषित है cot a, यानी cot a का मान 0 डिग्री रख दे तो क्या ये परिभाषित जी 0 थीटा है, इसलिए क्या होता है, ये सत्य होता है। तो दोस्त आज की कहानी यहीं तक। मैं आपको अगला चैप्टर में मिलूंगा 8.3 के साथ, और आप इसको पुनः एक बार अपनी कॉपी में बनाएंगे और एकदम एक अच्छा तरीका से मन से एक मेहनत के साथ आप मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू। कितना